स्टूडेंट, दिस इज़ ज़बीरा अल्ताफ़। आप लोग सब मेरे बारे में जानते ही हैं और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग यहाँ बात डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाती हूँ या मैं ऐसे क्यूरीज बहुत ज़्यादा मुझे मिलती हैं, मेरे कमेंट्स में ये सारी बातें होती है कि हमें इंग्लिश आती तो है बट हम बोल नहीं पाते। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पॉइंट को गौर से सुनिएगा। मैं ज़बीरा अल्ताफ़ आज आपके लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हैं, तो रेडी हो जाइए। और आज मैं आप लोगों को जो मैं अपने टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। हम इस इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली कैसे बोलें। मैंने ऐसे आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ लर्न कर चुके हैं और वो बात करते हैं कि यार हमें कॉन्फिडेंस नहीं है और हम बात नहीं कर पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। जब भी कोई हमारे सामने आता है, वो हमसे बात करता है, व्हेन समबडी कम्स टू अस, तो हम बोल नहीं पाते उसे। हमारे सेंटेंस, हमारे माइंड में तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं पर हम उसको बोल नहीं पाते। पहले उसको हम सोचते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, फिर हम बोलते हैं तो उसमें सामने वाले को तो पता चल ही जाता है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही, बट वी नो एवरीथिंग बट वी आर अनएबल टू स्पीक। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज मैं डिस्कस करने आई हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ टॉपिक इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ठीक है, हाउ टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो बहुत बेसिक से पॉइंट्स बताऊंगी, ना कि सिर्फ ये कि जस्ट प्रैक्टिस ये सारी बात नहीं करूंगी। मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको सुनने में तो यही लगेगा कि यार ये तो पता है हमें, ये तो पता है हमें, वी नो दिस, कि वी हैव अप्लाइड दिस। ना, यू डिडंट अप्लाई इट प्रॉपरली, आई मस्ट से, आई एम श्योर अबाउट दैट। आज जब आप मुझे सुनेंगे तो उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, अब हमें एक्चुअल में से अप्लाई करना चाहिए, हमें इससे लर्न करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, देन you will find major change in your speaking, your personality। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये है कि I have made many videos for you। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे I have taught you many basic topics, advanced English। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यू नीड टू गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करी कि वो भी आज मेरी वीडियो देखने के बाद वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू वॉच माई ऑल वीडियोज़। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत आसान ज़बान में I use the simplest thing. You know what? I can speak fluent, but I don't use this kind of languages here, this kind of language here, because I want you to understand me very well. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आसान ज़बान इस्तेमाल करूँगी, हर कोई समझ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले जाएं, मेरी सारी वीडियोस देखें, मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखें। ठीक है, उसके बाद वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही आसान ज़बान में सिखाई गई है, मैंने सिखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसको सीखने में प्रॉब्लम होगा। बट यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस। पहले जाएं, मेरी वीडियोस देखें। तो पहला पॉइंट क्या है? गेट द बेसिक नॉलेज, गेट द बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, नॉलेज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमने सबसे पहले जाके बेसिक नॉलेज गेन करनी है। कैसे? हमें ज़बीरा की वीडियोस देखनी है। ठीक है, और उससे बहुत कुछ लर्न करना है, जिसमें टेंसेस आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स आते हैं और बहुत सारी अलग चीज़ें आती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैंने आज तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं हार्ड पढ़ाया कि जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं होता। सब वो आप अगर इसको फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारे वही सेंटेंसेस हैं जो हम नॉर्मली बोलते हैं अपनी लाइफ में, बट हमें उसकी इंग्लिश पता नहीं होती या हमें उसका प्रॉपर यूज़ नहीं पता होता। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, वीडियोस देखें, आपको सारी बेसिक नॉलेज आ गई। आपने वीडियो देखी, पेपर बनाया, उस पर लिखा यार हमने ये सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस की, अपनी तरफ से थोड़ा सा रिसर्च किया। ठीक है, तो हमें बेसिक नॉलेज आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट आई नीड टू टेल यू द मेन थिंग कि अगर आप में स्ट्रगल नहीं है ना, देखिए इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो हम उसको इतनी जल्दी लर्न नहीं कर सकते। आपके अंदर थोड़ा सा जोश होना चाहिए, यू नो व्हाट, कि हमें इसको सीखना है, हमने इसको लर्न करना है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो शायद मेरी बात को उतना ना समझ सकें, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम जो इंग्लिश बोलते हैं या हम जो सिखा रहे हैं, हमने भी बहुत किया है, वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम जाके आज इंग्लिश बोल पा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा पा रहे हैं। तो इंग्लिश में आपको टाइम तो देना पड़ेगा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल हु रियली वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो पहला पॉइंट था गेट द बेसिक नॉलेज। वीडियोस देखी, बेसिक नॉलेज सारी आ गई एंड होपफुली आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब नोट कर लिया, सब नॉलेज आ गई, लर्न कर लिए, उसके फार्मूलाज वगैरह पता भी चल गया इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में अब तो लर्न कर लिया, आप क्या करें? ठीक है, आप ये करें कि
मैं आपको वो वीडियोस या वो मूवीज़ रिकमेंड करूँगी जिनको आप देखकर इंग्लिश मूवीज़, प्रॉपर इंग्लिश वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आप उसको जाएं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, पहले उस वीडियो को देखें, ठीक है, बैठकर देखें उसको सबटाइटल्स के साथ। सबटाइटल्स पता है जो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, हमने उसके साथ उसको, मतलब वो जो बोल रहा होता है वो नीचे लिखा हुआ होता है, सबटाइटल्स के साथ हमने देखना है उसको। हमने देखा सबटाइटल्स के साथ उसको सुना, ठीक है, और ऑब्जर्व भी किया साथ साथ कि वो बोल किस तरह रहा है, ठीक है, वो बोल किस तरह रहा है इस वर्ड को, उसको भी ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है गेट द बेसिक नॉलेज बाय माय वीडियोस, ठीक है, जो बेसिक वीडियोस है मेरी। उसके बाद क्या किया, ऐसी वीडियोस देखी जिसमें फ्लुएंट इंग्लिश कोई बंदा बोल रहा है विद सबटाइटल्स। ऐसी मूवीज़ उठा ली जो इंग्लिश मूवीज़ है जहाँ सबटाइटल्स आपको मिल रहे हैं, वो देखी। आपने सबटाइटल्स को देखना शुरू किया, मूवी को देखना शुरू किया और उस बंदे को ऑब्जर्व किया कि ये बोल कैसे रहा है, ठीक है, ये बोल कैसे रहा है। उसके बाद क्या किया, सबटाइटल्स के बिना उस वीडियो को देखने की कोशिश करें। यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, ठीक है, सबटाइटल्स के बिना उन वीडियोस को देखना शुरू करें, ठीक है। तो फिर आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसने ये बोला था, और उसको ऑब्जर्व भी कर लिया आपने कि उसका एक्सेंट क्या था उसको उस सेंटेंस को बोलते हुए। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। पहला था गेट द बेसिक नॉलेज। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज, क्योंकि जब इंग्लिश आती ही नहीं ना बोलेंगे कैसे, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू फिल अप योर माइंड, ठीक है, बाय माई वीडियोज़, बाय बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। देन यू नीड टू वॉच सम वीडियोज़, ठीक है। जब आप वो वीडियोज़ देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे विद सबटाइटल्स, विदाउट सबटाइटल्स, तो आपको समझ में आने लगेगा। लिसनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको लिसन कर सको विद सबटाइटल्स, विदाउट सबटाइटल्स। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आई हैव यूज दैट। ये जो सारे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत यूज़ किए हैं। यू नो व्हाट, when I started my university, तो I got the opportunity to teach Akerna English language. तो at that time I didn't know, मुझे नहीं पता था कि I can speak English, ठीक है। मैं उस वक्त नहीं जानती थी, मुझे पता था कि I have knowledge, but I was unable to speak English properly because I didn't get the environment. मुझे environment नहीं मिला था इंग्लिश बोलने का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था यार मुझे ले तो लिया ट्यूशन, मुझे इंग्लिश आती भी प्रॉपर है, I can teach him grammar very well, but the problem is वो बच्चा क्लास 1 का था, ठीक है। तो उसको ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग। फर्स्ट आई वॉज टू मच स्लो इन स्पीकिंग, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे मैंने उसको पढ़ाया, तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी वेल। आई फाउंड अ मेजर चेंज इन माई पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बट ये मैंने खुद से नहीं कर लिया, मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए। बेसिक नॉलेज मेरे पास थी, आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज विद सबटाइटल्स, विदाउट सबटाइटल्स, songs with subtitles, without subtitles, lyrics with lyrics, without lyrics, ठीक है। तो इस तरह सुनना शुरू किया, उनको ऑब्जर्व किया, उनके एक्सेंट को फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि हमने जब इंग्लिश बोलना है तो सही तरीके से बोले ना, ठीक है, विद एक्सेंट। तो मैंने वो फॉलो कर लिया, ठीक है। अब तो ये मेरे सारे स्टेप्स हैं विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। तो फर्स्ट था बेसिक नॉलेज, देन स्टार्ट वॉचिंग मूवीज, ठीक है, और कोई भी वीडियो विद subtitles, without subtitles. I'm repeating these sentences again and again because I want you to follow them, ठीक है। अब the third point क्या है, you know, हम सब we talk ourselves, you know, ये तो पता ही है ना, हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, we speak to ourselves, हम अपने एक दूसरे से लाजमी बात करते हैं। हर बंदे में ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपने आप से बात करता है, ठीक है। इट्स कॉमन थिंग कि आप भी अपने आप से बात करते हो, मैं भी। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू योर सेल्फ फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अपने आप से इंग्लिश भी कैसे बोलना है इंग्लिश, जैसे यार मैं ये क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, यार मैं ये क्या कर रही हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ना, मैंने ये क्या कर दिया, व्हाट हैव आई डन, क्या कर रही हूँ मैं, व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है। तो वहाँ से इंग्लिश बोलना शुरू करें, अपने आप से इंग्लिश बोलना शुरू करें। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यार मुझे वहाँ जाना है, या फिर क्या मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ट्राई टू कन्वर्ट इन इंग्लिश योरसेल्फ। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स, ठीक है, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो आपने वहाँ क्या बोलना है कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, इट इज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश लाइक दिस, ठीक है। इस तरह बोलना शुरू करें खुद से, यार I have to go there, I have to do this, I cannot do this, मैं ये नहीं कर सकती। You are talking to yourself। जो आप सेंटेंसेस अपने आप से बहुत सारे लोग, सभी, almost everybody talks to themselves, अपने आप से we talk to ourselves, ठीक है। हम अपने आप से बात करते हैं और हमने उस बातों को
पहले ट्राई करना है, जैसे हम बोलते हैं बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, खुद से बातें करते हैं, तो उसको हमने उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना शुरू करना है इंग्लिश से। सबसे पहले हमने इंग्लिश स्पीकिंग खुद से शुरू करनी है, ठीक है। जब हम खुद से बोलना शुरू करेंगे, खुद से बात करेंगे, तो हम खुद से ऑटोमेटिकली हम फ्लुएंट हो जाएंगे उन सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो मतलब अगर हम इस सेंटेंस में फ्लुएंट हो गए तो आगे हम बाकी सेंटेंसेस में भी फ्लुएंट हो जाएंगे, ठीक है। हमने खुद से बात करना शुरू की। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे ना आई डोंट वांट टू वियर इट, मैं ये पहनना नहीं चाहती, ये आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ यार, आई हैव टू गो देयर, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट मीट हिम, मैं ये क्या करी, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर लिया, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस मैंने अपने आप से बोलना शुरू किए। देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्टार्टेड टू कन्वर्ट दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश टू माई सेल्फ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स जो हु आर क्वालिफाइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जो बोल रहे हैं क्यों बोल रही हो इंग्लिश, क्या ज़रूरत है, वी गेट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स के, हमें आती है मत बोलो, या फिर क्यों अंग्रेज बन रही हो, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी ऑल आर फेसिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो वो दे डोंट इवन बॉदर टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो हम उन लोगों से नहीं बोलेंगे, वी विल फाइंड द गुड इन्वायरमेंट टू स्पीक इंग्लिश। कैसे? कुछ क्वालिफाइड फ्रेंड्स ऐसे, या फिर आप कहीं जॉब करें, यू आर डूइंग जॉब इन अ कंपनी, तो इफ यू स्पीक इंग्लिश ओवर दैट ना, तो नोबडी विल से लाइक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यू हैव द इन्वायरमेंट ओवर दैट, आपके पास इन्वायरमेंट है, यू कैन स्पीक ईजिली, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड यू, एवरीबडी विल रिप्लाई यू। आप एक जगह जॉब कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने क्लोज लोगों से, अपने कोलीग से इंग्लिश बोलना शुरू करो, ठीक है। उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू करो, ठीक है। आप उनसे बात करोगे, पहले खुद से बात किया, बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। फिर अपने फ्रेंड से बात करना शुरू की, अपने भाई से, ही इज़ क्वालिफाइड, तो फॉर एग्जाम्पल ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो उससे बोलना शुरू कर दें इंग्लिश, ठीक है। तो अपने कुछ करीबी लोगों से इंग्लिश बोलना शुरू करें, तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस, यू हैव स्टार्टेड योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश एज स्पीकिंग, तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस का स्टेज शुरू हो गया कि यू स्टार्टेड स्पीकिंग टू योर सेल्फ, देन यू हैव स्टार्टेड टू स्पीकिंग टू अदर पीपल, योर क्लोज पीपल, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब रह रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग मच टाइम विद दैम, ठीक है। तो आपने उनसे स्पीकिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। For example, you are a mother and you have control of your house, so you can make your environment. For example, you have kids, so you can start speaking to them as well. आप उनसे बात करना शुरू कर दो, आप मदर हो, आपके पास पूरा कंट्रोल है, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। अगर आप बोलोगे तो बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे बोलना शुरू कर देंगे आपके साथ, तो आप अपना इन्वायरमेंट खुद बना सकते हो, ठीक है। तो you have an advantage if you are a mother. I'm talking to everybody here who is watching me, ठीक है। तो हु आर वॉचिंग मी, तो मैं सबसे बात कर रही हूँ जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनते हैं। तो अगर आप मदर हो तो आप अपना इन्वायरमेंट खुद बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडवांटेज है। तो 3 स्टेप्स हो गए, कैसे? गेट द बेसिक नॉलेज, लिसन एंड ऑब्जर्व द मूवीज विद सबटाइटल्स, विदाउट सबटाइटल्स, ओके। और उसके बाद ऑब्जर्व भी कहा था मैंने, ठीक है। और इसके बाद आ गया स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट स्पीकिंग टू समबडी एल्स, ठीक है, जो आपके क्लोज रह रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, हु कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पर आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 4th पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन पॉइंट है, वो है जो आपको फॉलो करना है। डोंट गो फॉर हार्ड वोकैबुलरीज, डोंट गो फॉर हार्ड फ्रेजेस, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हार्ड वोकैबुलरीज की तरफ स्टार्टिंग में ही चले जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहते हो कि आई कैन नॉट थिंक अबाउट माई फ्यूचर, तो यू आर सेइंग आई कैन नॉट कंटेम्पलेट माई फ्यूचर, सो स्टॉप सेइंग दिस, जस्ट से आई कैन नॉट थिंक अबाउट माई फ्यूचर, ठीक है। आई कैन नॉट कंटेम्पलेट द फ्यूचर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब अपना जो स्पीकिंग है वो स्टार्ट करें सिंपल ज़बान से, जब आप सही बोल सकें ना, जब आप फ्लुएंट हो जाए, तो यू कैन यूज़ दिस वोकैबुलरीज। जैसे फ्रेजेस आई एम अप टू माई नेक, ठीक है, तो यू कैन से आई एम बिजी, आई कैन नॉट कम, आई एम अप टू माई नेक, यू कैन से आई एम बिजी। तो इस तरह की कुछ हार्ड फ्रेजेस होते हैं, हार्ड वोकैबुलरीज होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते नहीं हम इंग्लिश बोलेंगे तो हार्ड बोलेंगे, अच्छी बोलेंगे, अच्छा इंप्रेशन देंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट ट्राई टू स्पीक ओनली विद सिंपलेस्ट वोकैबुलरी, विद सिंपलेस्ट फ्रेजेस, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, कि आपको ईजिली वो आप हो सके फ्लुएंट, आपको बोलते बोलते आपको लर्न हो जाए।
तो ये कि आप जब भी बोलें तो आपको सोचना ना पड़े, आप फ़ौरन से बोल दें, ठीक है। या आप अटक ना जाएं किसी वर्ड पर कि बोलते बोलते आप अटक जाए, उस वर्ड को सही बोल ना पाए और फिर सारा इंप्रेशन ही ख़राब हो जाए। तो डोंट गो फॉर हार्ड वोकैबुलरी, ये 4th पॉइंट है, ठीक है। कि कभी भी हार्ड वोकैबुलरी लर्न करना मत शुरू हो जाए। बेसिक वर्ड्स हमेशा याद करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको, जब आप स्टार्ट करेंगे बोला तो आप टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा कभी भी बैठकर सारे वोकैबुलरीज याद नहीं कर सकता। एक नॉर्मल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, कि वो इतनी सारी वोकैबुलरीज याद नहीं कर सकते। तो जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो यू विल बी लर्निंग फ्रॉम टाइम टू टाइम के थोड़े टाइम में आपने कोई नया वर्ड आया, आपके जहन में आ गया, आपने कहीं से सुना, आपको याद हो गया। सुनने में ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो कहीं से सुना, आपको याद हो गया, तो टाइम टू टाइम आपकी लर्निंग चलती रहेगी। जस्ट ट्राई टू स्पीक एंड डोंट गो फॉर हार्ड वोकैबुलरीज एंड हार्ड फ्रेजेस। जस्ट ट्राई टू स्पीक सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो आप इजीली उसको लर्न कर सकें, इजीली आपकी ज़बान पर बैठ जाए वो, कि आप बोलते रहें उसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें जैसी बात है, जब व्हेन आई स्टार्टेड स्पीक इंग्लिश तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था। अब नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि आई यूज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न एंड टू टीच एज वेल। तो यू हैव ऑब्जर्व दिस इन माई वीडियोज़, ठीक है। तो 4th पॉइंट ये पहला क्या था, गेट द बेसिक नॉलेज। सेकंड, लिसन एंड ऑब्जर्व मूवीज सबटाइटल्स, विदाउट सबटाइटल्स, एंड स्पीक टू योरसेल्फ, स्पीक टू समबडी एल्स। और ये वाला क्या हो गया कि डोंट गो फॉर हार्ड वोकैबुलरी। द 5th पॉइंट विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव लर्न एवरीथिंग, नाउ जस्ट ट्राई टू स्पीक वेदर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, that's totally fine, that doesn't matter if you're making mistakes, ठीक है। at least you know your mistakes and you can improve it in future, but just try to speak right now, ठीक है। अगर आप सब कुछ लर्न कर चुके हैं तो आप बोलना शुरू करें, whether you are making mistakes, whether you are not speaking properly, but one day you will come to know the proper language, you will come to know how to speak English properly. But right now if you know everything, you have learned from my videos, you have learned from many videos, books, so now try to speak English, start speaking, ठीक है। ये है show, और with confidence, show your confidence while speaking English whether you are making mistakes, ठीक है। बेशक आप गलतियाँ कर रहे हैं, बट शो योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस दिखा और इंग्लिश बोलें। आप मिस्टेक्स करें, दैट्स टोटली फाइन। देखिए सिंपल सी बात है, वी आर नॉट गेटिंग द इन्वायरमेंट वेयर पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, इंडिया और समवेयर एल्स जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर हमने ऐसे ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी तरह सभी कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश बोलते हुए, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ये वी लर्न इट, हम टाइम टू टाइम इसको लर्न करते हैं, बिकॉज ये हमें हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी जॉब के लिए, हमारी टीचिंग के लिए, हमारी स्टडीज़ के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए हम इसको लर्न करते हैं। तो nobody will judge you, ठीक है। आप ये सोचते हैं कि somebody will judge you, somebody will find your mistakes, ऐसा कुछ भी नहीं है। just try to speak, if you are making mistakes that's totally fine, क्योंकि एक दिन अगर आप इसी तरह बोलते रहोगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी, बट यू मस्ट नो अबाउट योर मिस्टेक सो यू कैन इम्प्रूव इट वेरी वेल। आपको जब आप मिस्टेक करो तो आपको पता हो कि मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, तो आप उसको इम्प्रूव करो, उसको थोड़ी सी मेहनत करो फ्यूचर में, ठीक है। तो जस्ट शो योर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, वेदर यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट जस्ट ट्राई टू स्पीक, ठीक है। ये था 4th। देखिए ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए ना, ये मैंने 5 स्टेप्स बताए कि गेट बेसिक नॉलेज, इंपॉर्टेंट वन कि आपने नॉलेज तो आपके पास सारी होनी चाहिए, ठीक है। आपने सब कुछ लर्न किया हो, सबकी प्रैक्टिस की हुई हो, उसके बाद मूवीज़ लिसनिंग अपनी प्रॉपर करें, ऑब्जर्व करें, एक्सेंट को ऑब्जर्व करें, उसके बाद बोलना शुरू करें खुद से, लोगों से। और वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। और ये कि डोंट गो फॉर हार्ड वोकैबुलरीज। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर यूजिंग द हार्डेस्ट वोकैबुलरी, कि मतलब यू वांट टू गिव गुड इंप्रेशन, कि मैं बोल दूँ कि बस सब बस इम्प्रेस हो जाए सामने वाला बंदा ना। जस्ट ट्राई टू यूज सिंपल लैंग्वेज, तो ये है कि आप उसको ईजिली बोल सकेंगे, बार बार आपकी ज़बान पर बैठ जाएगा वो, ठीक है। एंड दीज ऑल थिंग्स आर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मत सोचिएगा कि ये बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत जल्दी फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। इट विल टेक टाइम, ईयर्स, मे बी मंथ्स, ईयर्स, बट आपको ये टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज। आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स, इट्स अ लैंग्वेज, गिव इट सम रिस्पेक्ट। ये एक ऐसी मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हम 2 महीने 3 महीने में सीख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, ठीक है, तो फिर आप कहीं जाके इसको लर्न करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स थे, इसको प्रॉपरली
आई एम रिपीटिंग इट, प्रॉपरली अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो आपको खुद अपनी स्पीकिंग में डिफरेंस नज़र आएगा और उसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने पहले नॉलेज किया, फिर उसके बाद लिस्टिंग प्रॉपर किया, फिर स्पीकिंग स्टार्ट किया कॉन्फिडेंस के साथ, पहले बेसिक इंग्लिश लर्न किया, बेसिक इंग्लिश बोलना शुरू किया, फिर आगे के खुद को इम्प्रूव किया, अच्छी वोकैबुलरीज, अच्छे फ्रेजेस की तरह, फिर एक सेंटेंस आई एम बिजी, यू कैन यूज आई एम अप टू माई नेक, फर्स्ट ट्राई टू स्पीक आई एम बिजी, देन ट्राई टू स्पीक आई एम अप टू माई नेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम टू टाइम आएंगी, बट ट्राई टू अप्लाई इट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसका टॉपिक था हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। आप इसको इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करेंगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में तो, और ये उन लोगों के लिए जो वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, जो टाइम देना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, वो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और आगे फॉलो करें और देखिएगा कि आगे आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी डिफरेंस आएगा और आप लोग काफ़ी इंप्रूव करेंगे। क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ ना, तो आई हैव फेस्ड दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, लाइक आई वॉज अनएबल टू स्पीक, कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि वर्ड्स नहीं आते थे मेरे माइंड में, बट आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, I have given my time a lot, then I got to know about these all things, then now I am able to speak English, ठीक है। तो this was my video. होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छा लर्न किया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको मिस नहीं कीजिएगा और मेरी सारी वीडियोस देखें अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। मुझे यकीन है क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम और अपने एफर्ट्स दिए हैं, तो आप लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे उससे और इससे आप लोग इंग्लिश बोल सकेंगे। जो भी हमारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी है वो सब इंग्लिश बोल सकते हैं ईजिली मेरी वीडियो से, क्योंकि मैंने बहुत आसान ज़बान में समझाया है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और कुछ ज़बरदस्त लेकर आऊँगी।